वो फंसा रहे हैं, उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है, उसकी शिकायत पे उसी पे मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार का सच सामने रख दिया था, जिसे सुनकर देश हैरान रह गया। पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत सरकारी लापरवाही और सुरक्षा बलों की मांग पर कार्रवाई न करने की वजह से हुई थी। सत्यपाल मलिक ने साफ कहा था कि अगर वक्त रहते कुछ एयरक्राफ्ट दे दिए जाते तो ये हमला टल सकता था, लेकिन उस खुलासे के बाद सरकार की तरफ से न तो कोई गंभीर जांच हुई, न किसी को जिम्मेदार माना गया। फिर 5 अगस्त को सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। हर कोई कह रहा है कि अंतिम दिनों में वे लगातार बीमार चल रहे थे और इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसमें वो मोदी सरकार के दबाव, भ्रष्टाचार और बदले की राजनीति की पोल खोलते नजर आए। झूठे केस फंसाने की धमकियां, रिश्वत की ऑफर ठुकराना और लोकतंत्र के लिए सच बोलना, ये सब उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। इस ट्वीट के बाद नरेंद्र मोदी और सरकार पर सवाल खड़ा होने लगे थे, लेकिन अब सत्यपाल मलिक की एक और वीडियो सामने आई है। ये उस वक्त की है जब वो हॉस्पिटल में थे। इस वीडियो में वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं? जब वो राज्यपाल थे तब उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी के उसूलों पर चलकर कोई लालच नहीं स्वीकारा कि सच बोलने की वजह से ही उन पर इतना दबाव डाला गया कि वे बीमार पड़ गए। क्या यही दबाव उनकी बीमारी और हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह बनी थी? क्या मोदी सरकार ने ही उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की? सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जिस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस टेंडर को उन्होंने खुद रद्द किया था और इसके बाद सीओ ने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फिर भी फंसाया सत्यपाल मलिक को जा रहा, क्योंकि उन्होंने सच बोला था और यही सच वो फिर एक बार वीडियो में बोलते नजर आ रहे हैं। सत्यपाल के निधन से पहले की इस वीडियो में वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठे आरोपों में न फंसाए। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं, उस मामले में मैं शिकायत खुद करता रहा हूँ। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे हैं, 6 जोड़ी कपड़े हैं, 2 घड़ियां होंगी। मेरे पास दिल्ली में एक मकान है, एक कमरे का, और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं, उस बात की मैंने मोदी से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता वो खुद, उसी की शिकायत में फंसाया नहीं जा सकता। उसकी शिकायत पर उसी पर मुकदमा नहीं चला सकते। ये बहुत ही अनैतिक है। सत्यपाल मलिक जो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने सच कहा, वो कई लोगों की आंखों में खटक गया। पुलवामा हमले के बाद उनके खुलासों ने सरकार की कमियों को बेपर्दा कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या उनके ऊपर इतना मानसिक और राजनीतिक दबाव बनाया गया कि वो लगातार बीमार रहने लगे? उनके पास ना तो अच्छे इलाज के पैसे थे और ना ही सही तरीके का घर। एक सच्चा और ईमानदार नेता जो देश और जनता की भलाई के लिए अपनी आवाज उठा रहा हो, उसे इस तरह तंग किया जाना, क्या ये सही है? क्या सच बोलना अपराध बन गया है? क्या यही सच की कीमत है? क्या हम सच बोलने वालों को दबाने के लिए इस सिलसिले को कब तक सहते रहेंगे? और जिस तरह से सत्यपाल मलिक की ये वीडियो सामने आई है, जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड में बैठे हैं, हॉस्पिटल के कपड़े पहने हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे फंसाइए मत। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने लिया है। उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि क्या सत्यपाल मलिक की असामयिक मृत्यु के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है? मलिक के इस आखिरी वीडियो को देखिए, साफ पता चलता है कि जिस तरह से उन्हें केस में फंसाया जा रहा था, उसका असर उनके दिलो दिमाग पर पड़ रहा है। ये भी गौर करने की बात है कि सत्यपाल मलिक किस आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं जो साबित करते हैं कि उनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग उन्हें बुलाते तो वो कहते कि गाड़ी में पेट्रोल भरा दो तो मैं आ जाऊंगा। बहन से भी उन्होंने पैसे लिए थे। इस देश में एक पूर्व राज्यपाल को किस तरह से सताया, ये इतिहास में दर्ज होगा। इतिहास ही कभी इसका जवाब उनसे लेगा कि जिन्होंने ये सब किया है। क्या ये लोकतंत्र की असली तस्वीर है, जहां जो सच बोले उसे दबा दिया जाता है? क्या सच बोलना इतना खतरनाक हो गया है कि दबाव और डर के चलते लोग अपने मन की बात भी छिपाने लगे हैं?